नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आज की कहानी डर के बारे में है। डर जो हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कभी न कभी, चाहे छोटे या बड़े रूप में, महसूस ज़रूर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है डर का बोझ। राहुल अपने ऑफिस में आइडिया मैन के नाम से जाना जाता था। उसकी क्रिएटिविटी और नए दृष्टिकोण ने उसे प्रशंसा, प्रमोशन और सहकर्मियों की सराहना दिलाई थी। लेकिन जब उसके मैनेजर ने उसे कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी, जो कि 1 करोड़ का था और एक प्रतिष्ठित क्लाइंट के लिए, राहुल को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। अगर मैंने सब खराब कर दिया तो? ये सवाल उसके दिमाग में लगातार गूंजने लगा। उसकी शुरुआती उत्सुकता जल्दी ही असफलता के डर में बदल गई, और जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, ये डर उसकी ज़िंदगी के हर कोने में फैलने लगा था। हर चीज़ में उथल पुथल मचाने लगा था। शुरुआत में राहुल ने अपने डर को व्यस्तता के पर्दे के पीछे छुपाने की बहुत कोशिश की। वे घंटों तक आइडिया सोचता, डेटा पर काम करता, नई योजनाएं बनाता, पर कहीं ना कहीं वो डर उसके दिमाग में लगातार गूंज रहा था। अब वो मुश्किल से सो पाता था, सिर्फ कॉफ़ी और अपने जोश पर निर्भर था रोज़ के काम के लिए। लेकिन जो उसका असफलता का डर था, वो उसके ऊपर एक साया बनकर मंडरा रहा था, उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कुचलते हुए। हर रोज़, हर समय उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजती थी, जो उससे कहती थी, तुम्हारे आइडिया अच्छे नहीं हैं, तुम्हारी सब लोग हंसी उड़ाएंगे, तुम अपनी पूरी छवि खो दोगे। ये विचार उसे अंदर ही अंदर खा रहे थे। वो जब भी कोई अच्छा आइडिया सोचता तो उसे खुद ही खारिज कर देता। प्रेजेंटेशन को बार बार बदलता, योजनाओं को रद्द कर रहा था और डेडलाइंस का दबाव धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था। उसके सहकर्मी इस बदलाव को अब नोटिस करने लगे थे। सब ठीक तो है ना राहुल? उसकी साथी अंजलि ने एक दोपहर पूछा। तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही तनाव में लग रहे हो। बस काम में व्यस्त हूँ, उसने जल्दी से जवाब दिया, उसे टालने की कोशिश में। राहुल अंदर से मानना ही नहीं चाहता था कि असफलता का डर उसे जकड़ रहा है। उसे लगता था इसे मानने का मतलब है कि यह सच हो जाएगा। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा था, राहुल का डर उसके काम में दिखने लगा था। वह हर चीज़ में कुछ ज़्यादा ही सतर्क हो गया था और कोई भी फैसला लेने से बचने लगा था। हर छोटी छोटी बात पर मीटिंग चलती थी, जो कि घंटों तक रहती थी। उसकी टीम इससे अब झुंझलाहट महसूस करने लगी थी। राहुल, हमें ये कल तक फाइनल करना होगा, अंजलि ने एक मीटिंग में दोहराया। उसकी आवाज़ में चिड़चिड़ापन झलक रहा था। हम इसे और देर तक नहीं रोक सकते हैं। राहुल ने एक ठंडी सांस ली और अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसने कहा, मुझे पता है, लेकिन अगर हमारे प्रोजेक्ट की क्वालिटी उन्हें पसंद नहीं आई तो ये काफ़ी जोखिम भरा प्रोजेक्ट है। राहुल, हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ जोखिम तो होता है ना? अंजलि फिर से झुंझला पड़ी। हम हर स्थिति के लिए तो योजना नहीं बना सकते। लेकिन राहुल के लिए एक छोटी सी भी गलती उसे पूरे प्रोजेक्ट गंवाने की संभावना लग रही थी। उसकी झिझक ने अड़चनें पैदा करनी शुरू कर दी थी और टीम का मनोबल अब गिरने लगा था। राहुल का डर केवल उसके काम तक सीमित नहीं रहा, इसने उसकी निजी जिंदगी में भी घुसपैठ कर ली थी। घर पर उसकी पत्नी प्रिया उसकी देर रातों तक काम करने और भावनात्मक दूरी को लेकर चिंतित हो रही थी। तुम घर पर होते हुए भी जैसे नहीं हो, उसने एक शाम कहा जब राहुल अपने लैपटॉप के साथ बैठा हुआ था।
तुम यहाँ होकर भी हमारे साथ नहीं हो। उफ प्रिया, मैं ये सब हमारे लिए ही तो कर रहा हूं, उसने झल्लाते हुए कहा, और तुरंत ही उसे अपने इस स्वर के लिए पछतावा हुआ। ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है और सब कुछ बदल सकता है हमारे लिए। लेकिन किस कीमत पर राहुल? प्रिया ने धीमे स्वर में उससे पूछा। तुम असफलता के डर को इस तरह अपने आप को परेशान करने नहीं दे सकते। तुम तो जैसे जीना ही भूल गए हो। उसकी बातें राहुल को चुभ गईं, लेकिन वह ये हिम्मत ही नहीं कर पाया कि इसको स्वीकार करे। इसकी बजाय उसने और भी दूरी बना ली, सबसे बातचीत करने में कतराने लगा और खुद को पूरे समय अपने काम में डूबा के रखता था। जैसे जैसे प्रोजेक्ट की सीमा करीब आ रही थी, राहुल का डर अपने चरम पर पहुंच रहा था। उसकी टीम, जो उसकी लगातार माइक्रो मैनेजमेंट और संशोधनों से थक चुकी थी, अब उसका विरोध करना शुरू कर चुकी थी। राहुल, इस तरह से काम नहीं हो सकता, अंजलि ने एक टीम मीटिंग के दौरान साफ शब्दों में कहा। हमारे पास समय खत्म हो रहा है और हम अब थक चुके हैं। तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा। मैं तुम सब पे भरोसा करता हूं, राहुल ने रक्षात्मक स्वर में कहा। मैं बस ये सिर्फ इतना सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। पर परफेक्शन तो लक्ष्य नहीं है ना, अंजलि ने कहा। हमें कुछ ऐसा देना है जिस पे हम विश्वास कर सके और आगे जाकर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। राहुल उन सबको मनाना चाहता था, लेकिन दूसरों को निराश करने का डर, अपनी टीम, अपने बॉस, अपने क्लाइंट, ये डर रोज एक बड़े ही आकार और भयानक आकार में बदलता जा रहा था। उस शाम अपने ऑफिस में अकेले बैठा हुआ, अपनी स्क्रीन को घूरते हुए प्रोजेक्ट की अधूरी प्रेजेंटेशन के साथ उसका दिमाग सबसे बुरे परिणामों से भरा हुआ था। आखिरकार प्रेजेंटेशन वाला दिन आ ही गया। प्रेजेंटेशन के लिए मीटिंग रूम में जाते हुए राहुल को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी खाई की ओर गिर रहा हो। उसके हाथ कांप रहे थे और स्लाइड क्लिक करते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। क्लाइंट के विनम्र लेकिन उदासीन चेहरे ने उसे सब कुछ समझा दिया था। जैसे तैसे मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उसके बॉस ने उसे अलग ले जाकर कहा, राहुल, तुम हमेशा से हमारे सबसे अच्छे परफॉर्मर्स में से रहे हो, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ये तुम्हारा आज का काम उतना अच्छा नहीं था। इसमें कोई भी स्पष्ट दृष्टिकोण या कन्विक्शन नहीं दिख रहा था। राहुल चुपचाप नीचे सर करके कारपेट की तरफ देखते रहा और उसने हामी में सर हिला दिया। वह उन्हें समझाना चाहता था कि डर ने उसे कैसे जकड़ लिया था, लेकिन उसके शब्द जैसे कहीं खो से गए थे। आखिरकार टीम ने प्रोजेक्ट खो दिया और राहुल का सबसे बड़ा डर सच हो गया। अगले कुछ हफ्तों में राहुल गहरी निराशा में डूब गया। उसे अपने सहकर्मियों से आंखें मिलाने में भी परेशानी होने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसने सबको निराश किया है। अपराध बोध और शर्मिंदगी ने उसे अपनी जकड़ में बांध लिया था। घर पर प्रिया ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन राहुल की चुप्पी की दीवार तोड़ पाना उसके लिए असंभव हो रहा था। तुम्हें किसी से बात करने की ज़रूरत है राहुल, चाहे वो थेरेपिस्ट हो, कोई मेंटर हो, कोई भी,
लेकिन तुम ये सब अकेले नहीं झेल सकते। आखिरकार राहुल ने सहमति जताई और एक थेरेपिस्ट से मिलना शुरू किया। उस थेरेपिस्ट ने उसे उसके डर को समझने में मदद की। सत्रों के दौरान राहुल ने महसूस किया कि प्रोजेक्ट हारने का डर केवल प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं था, उसने इसको अपनी पहचान से जोड़ लिया था। उसने अपना आत्ममूल्य अपने काम की सफलता से इतना कसकर जोड़ दिया था कि असफलता उसके लिए खुद को खोने जैसा लग रहा था। तुम्हारी पहचान तुम्हारी उपलब्धियां नहीं है राहुल, उसके थेरेपिस्ट ने उसे याद दिलाया। असफलताएं तुम्हें परिभाषित नहीं करती, पर उन असफलताओं पे तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होती है ये जरूर तय करता है कि तुम किस तरह के इंसान हो। समय और समर्थन के साथ राहुल ने खुद को और अपने आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करना शुरू कर दिया था। उसने अपनी टीम से माफ़ी मांगी और उनको बताया कि कैसे डर ने उसके पूरे काम को प्रभावित कर दिया था। उसकी उम्मीद से ज़्यादा उसकी टीम उसे समझ रही थी। हम सबने ऐसा महसूस किया है राहुल, अंजलि ने कहा। बस अगली बार तुम्हें हम पर और खुद पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा करना होगा। घर पर भी राहुल ने प्रिया के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की। उसने काम की सीमाएं बना ली थीं, परिवार और खुद की देखभाल के लिए समय निकालने लगा था। धीरे धीरे उसके डर का बोझ अब हल्का होने लगा था। महीनों बाद जब एक और बड़ा प्रोजेक्ट उसके हाथ में दिया गया तो राहुल को फिर से वैसी ही घबराहट महसूस हुई, लेकिन इस बार उसने इसे अलग तरीके से संभाला। उसने अपनी टीम पर भरोसा किया, काम को बांटना शुरू किया और खुद को याद दिलाया कि कोई भी प्रोजेक्ट उसके मानसिक स्वास्थ्य या रिश्तों से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। आखिरकार प्रोजेक्ट सफल हो गया, लेकिन राहुल के लिए उस प्रोजेक्ट की सफलता से भी बड़ी सफलता थी कि इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान उसने अपने अंदर क्या महसूस किया। वो एकदम शांत, केंद्रित और अपने काम और अपने मन के नियंत्रण में था। डर पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था, लेकिन अब वह उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। पिछले प्रोजेक्ट को याद करते हुए राहुल ने महसूस किया कि उसकी असफलता का डर उसे एक अमूल्य सबक दे गया था। असफलता अंत नहीं है, ये एक अवसर है सीखने का, बढ़ने का और खुद को फिर से खड़ा करने का। और कभी-कभी असफलता से ज़्यादा असफलता का डर नुकसान पहुंचाती है। इस नए दृष्टिकोण के साथ राहुल ने भविष्य का सामना हल्के दिल से करना शुरू कर दिया था। चुनौतियों का सामना करने के लिए अब वो तैयार था, क्योंकि वह जानता था कि डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली ताकत है। आशा है राहुल की कहानी से आपको अपने जीवन के लिए भी कुछ सीख मिली होगी और आगे बढ़ने में जब डर आपके ऊपर हावी होता है तो मदद मिलेगी। हमारी आज की कहानी अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।